हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 एक्सरसाइज 1F देखने वाले हैं। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं, फिर उसका अल्टरनेटिव मेथड भी देखेंगे उसको बनाने का। इफ एक्स एंड वाई टू रेशनल नंबर है, एक्स एंड वाई कैसा है, टू रेशनल नंबर है, यानी कि टू रेशनल नंबर ले लिए जिसमें से एक से बड़ा कोई दूसरा नंबर है। जाहिर सी बात है, दो नंबर ले रहे हैं, दोनों इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर हमको लेना है कि दोनों एक नंबर एक से बड़ा होना चाहिए। यानी कि हम एक नंबर एक्स ले रहे हैं, एक नंबर वाई ले रहे हैं, वाई क्या है, एक से बड़ा है, तो दोनों का सम अपॉन टू भी जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा और वो लाइज करेगा एक्स एंड वाई के बीच में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन वन अपॉन थ्री एंड वन अपॉन थ्री एंड वन अपॉन टू। ये दोनों नंबर के बीच में हमें क्या फाइंड करनी है, रेशनल नंबर। तो हम जानते हैं ये कैसा है, एक्स की जगह पे हम क्या दे दिए 1/3 और वाई की जगह क्या दिए 1/2। हम जानते हैं कि एक से बड़ा वाई है, क्यों, क्योंकि वन का हम तीन भाग कर रहे हैं, एक ये 0 से 1 है तो इसका तीन भाग कर रहे हैं, और ए 1 का टू भाग कर रहे हैं, 0 है 1 है ये दो भाग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इसका पार्ट होगा, इससे इसका बड़ा पार्ट होगा, तो ये ज्यादा बड़ा नंबर है इससे, यानी कि एक्स बड़ा होगा वाई से। ये सेम कंडीशन पे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इससे ए एक्स से बड़ा होगा वाई। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम नंबर लाइन सिस्टम पे रख देते हैं 1/3 और ये है 1/2, ये है 1/3, ये है 1/2। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ बता दिया गया है कि दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो दोनों का सम कीजिए, 1/2 से डिवाइड करेंगे ये दोनों का सम में, वन में सम में, तो 1/2 ये दोनों का सम, ये दोनों का सम कीजिए, यानी कि ऐसे करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए हैं 1/3 प्लस 1/2, यानी कि ये दोनों नंबर का सम 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों का नंबर सब जो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है बीच का नंबर आएगा, बीच का नंबर जो आएगा वो रेशनल नंबर होगा, और वो किसके बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा, यही हमको निकालनी है इसमें। ये थ्योरी बता रहा है कि दो रेशनल नंबर है जिसमें एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, जो रेशनल नंबर आएगा वो किसके बीच में लाई करेगा, दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा। तो मेरा रेशनल नंबर ये था, दूसरा रेशनल नंबर ये था, जो बड़ा है आगे, जो छोटा है उसको पीछे रखे, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ सम करते हैं, यहाँ सम करेंगे 2 3 और ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये एलसीएम लेके सम कर दिए, ये 5/6 हो जाएगा, तो ये 5 क्या आया 12 आया, तो 5/12 कहीं यहाँ का नंबर होगा, यहाँ का नंबर होगा। तो हम ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लिए, ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लिए जो ये दोनों को बीच में लाई करता है। अगर इसको डिवीजन करके आप चेक कीजिएगा, इसका डिवीजन और इसका डिवीजन और इसका आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा, तो इससे ये बड़ा आएगा और इससे ये छोटा आएगा। अगर इसमें फर्दर दूसरा कोई रेशनल नंबर निकालना होता है, ये दोनों का सम कर देते और 2 से डिवाइड करते। मान लीजिए फिर से हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, इसमें बीच में मेरा थ्योरी कह रहा है ये दोनों के बीच में जो सम करने से 2 से डिवाइड करने से जो रेशनल नंबर आता है इसके बीच में लाई करता है, तो ये दोनों का सम से कर करके 2 से डिवाइड के जो इसके बीच में लाई कर रहा है, ये दोनों का भी सम कर सकते हैं, ये दोनों नंबर का भी सम कर सकते हैं। अब फिर डिवाइड करेंगे जो ये दोनों के बीच में लाई करेगा, उसी तरह से ये दोनों का सम कीजिए, अब फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ का कहीं रेशनल नंबर मिलेगा, तो फिर ये दोनों का सम कीजिए, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर इसके बीच का मिलेगा। मतलब इसमें हम दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो दो को ऐड करेंगे, फिर उसके बीच 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बीच के फिर वो दोनों बीच के में 2 से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए हमको अल्टरनेट मेथड आपको इसका मिला है। अदर क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, यहाँ 3 कर देते हैं, 3 रेशनल नंबर 3 and 4,
3 एंड 4 के बीच में, तो 3 अबव 1 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? तो इसको a बटा b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b नॉट इक्वल टू 0। a बटा b के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है। ये कैसा है? नॉट इक्वल टू 0। हम 3 को तो इतना लिख ही सकते हैं, 3 को हम इतना लिख सकते हैं। ये कैसा आ गया? यानी कोई भी इंटीजर भी कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब 3 4 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर लिखनी है। तो देखिए x कैसा है? मेरा 3 है, y मेरा कितना क्या है? 4 है। x से बड़ा है y, 3 से है ना बड़ा y। अब कह रहा है कि दोनों का बीच में हमको क्या निकालना है? ये दोनों का बीच में एक पहला रेशनल नंबर निकालते हैं। तो थ्योरी क्या कर रहा है? दोनों का सम अपॉन 2, जो रेशनल नंबर आएगा, ये जो रेशनल नंबर आएगा ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में ही लाई करेगा। x से बड़ा होना चाहिए y, x से बड़ा है y, x से बड़ा है y, इन दोनों नंबर का सम 2 से डिवाइड जो आएगा वो लाइक करेगा सेम नंबर के बीच। ये दोनों का सम अपॉन 2 करेंगे तो उस जो रेशनल नंबर आएगा ये लाइक करेगा बिटवीन लाइज बिटवीन x एंड y। यही ये थ्योरी बोल रहा है। तो ट्राई करके देखते हैं। यहां लगाइए ये हाफ x प्लस y, तो हाफ x की जगह 3 प्लस 4 आ जाएगा मेरा हाफ 7, ये आ जाएगा 7/2। 7/2 ये दोनों को ऐड किए और 2 से सम किए, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो आएगा बीच का नंबर कहीं 7/2। यानी फर्स्ट रेशनल नंबर जो निकाले हैं ये दोनों को बीच में लाई कर रहा है। ये देखिए 3 है, ये 4 है, ये 2 से डिवाइड किया तो 2 × 6 1। तो अगर इसको डिवाइड करके देखिएगा तो 2 × 6 ये 1.10 2.5 अढ़ाई, यानी कि 2.5। ये 2.5 जो है 3 या 4 के बीच में ही लाई करता है। ऐसे भी हम चेक कर लिए। उसी तरह अब कह रहा है इसमें 3 निकालना है, दोनों के बीच में 3 निकालना है। तो आइए फिर से करके देखते हैं ये प्रोसेस। अब जो है x का मान 3 ले लेते हैं, ये 3 या 4 के बीच में 3 निकालना है, तो ये दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी तो निकल सकता है कि, और ये जो आएगा वो 3 4 के बीच में आएगा, 3 4 के बीच में आएगा। तो फिर सॉल्व कीजिए 3 ये 7/2 का सम, तो हाफ ये आ जाएगा 6 7 2 आ जाएगा हाफ 13/2 यानी कि 13/4 ये आएगा। यहाँ आ जाएगा 13/4 13/4 तो 13/4 जो आया है फर्दर 3 और 4 के बीच में लाई करता है। उसी तरह से ये दोनों का सम कर दें, ये दोनों का सम कर दें, हमको अगला निकालना है। तो इसी फॉर्मूला पे फिर रखिए 1/2 x का मान हम ले लेते हैं 7/2 और y का मान लेते हैं 4। अब इसको सम कीजिए, हाफ 4 4 8 2 ये हो जाएगा 15/2 यानी 15/4। यह आ गया 15/4। तो ये मेरा 3 रेशनल नंबर ए और ए निकल चुका है। हम सबसे पहले ये दोनों को ऐड किए, ऐड करके 2 से डिवाइड किए, ए आया। ये दोनों को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए, ए आया। ये भी 3 4 के बीच में लाई करता है। ये दोनों को सम करके ऐड करके 2 से डिवाइड किए, ए आया। ये भी 3 4 के बीच में लाई करता है। कोई ए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करता है तो यहाँ क्या आता, फिर से ये दोनों को ऐड करता है 2 से डिवाइड करता है, यहाँ का आता नंबर। ये दोनों को सम करके ऐड करके 2 से डिवाइड करता है, यहाँ का आता, यहाँ का आता, यहाँ का आता। इसे इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह से आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 से बड़ा तो जो रेशनल नंबर 7/2 उससे बड़ा रेशनल नंबर हमको क्या आया 15 ये आया और ये 4 है। और एक और आया था, हम ये ले सकते हैं, सॉरी ये लिख सकते हैं 3 therefore 3 रेशनल नंबर्स lies between 3 and 4 is क्या आया 3 से बड़ा रेशनल नंबर 13/4, फिर आया 7/2, फिर आया 15/4 और फिर आया 4। इस तरह से हम 3 and 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर ए निकाल लिए। हम बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसेस का से बचने के लिए एक शॉर्टकट प्रोसेस है जिसके आइए अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। यानी कि पहले वाला जो मेथड था
मेरा बहुत लॉन्ग मेथड था, सब दो नंबर को ऐड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर दोनों को बीच के में नंबर आएगा, दोनों को ऐड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। लगातार प्रोसेस चलता जा रहा था। दो नंबर निकालना हो, तीन नंबर निकालना हो तो आसान है। मान लीजिए इसमें हमको 100, 50 इस तरह से नंबर निकालनी है, तो 100-50 पर ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा। उसी से बचने के लिए हम एक नया अल्टरनेट मेथड को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमें 20 रेशनल नंबर निकालना है, तो 20 रेशनल निकालने के लिए 20 बार हम ऐड करते, से डिवाइड करते तो लंबा जाता। अब देखिए इस मेथड से, ये मेथड कहता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर हम दोनों को समान कर देना है। ये दोनों रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर के बीच में हमको 20 रेशनल नंबर निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों रेशनल नंबर के बीच का एलसीएम समान, डिनोमिनेटर समान बनाना है। तो इसके लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ क्या 6 और 8 का, 6 एंड 8 का एलसीएम लेंगे। तो 6 एंड 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 8 दूनी 16, 6 नहीं होगा, 38 24 हो जाएगा, 24 आएगा। 24 देखिए ऐसा नंबर जो 8 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। हम शॉर्टकट अपना रहे हैं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 6 और 8 का लगाएंगे 2 से 3, ये 4, अब ये नहीं लगेगा, 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 24। इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए कि ये दोनों, हम एलसीएम जो आएगा ये दोनों नंबर से डिवाइड जाएगा, क्योंकि मेरा जो एलसीएम आया है, वो 6 से भी 8 से भी डिवाइड जाना चाहिए, ये एलसीएम का रूल होता है। तो 6 से भी डिवाइड जाना चाहिए, 8 से भी जाना चाहिए। तो हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 6 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो। 8 का टेबल पर है 16, 16 6 से नहीं होगा तो 16 एलसीएम नहीं होगा। 8 का टेबल पर है 3 बार में 24, 24 8 से भी हो रहा है और 6 से भी हो जाएगा। तो इसका लार्जेस्ट बड़ा नंबर क्या है, ये दोनों से बड़ा नंबर है, और वो नंबर क्या आया 24, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इसे डायरेक्ट हम बिना बनाए हुए बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। अब एलसीएम 4 आ गया, 24 आ गया, तो इस नंबर में ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि 24 हो जाए। तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कीजिए, ये -20/24 हो जाएगा, ये नंबर, ये रेशनल नंबर। और दूसरा रेशनल नंबर क्या है 5/8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 3 किए, ये 15/24 आ गया। तो हम देख लेते हैं, ये माइनस वाला यहाँ कहीं बीच में 0 आता होगा, और ये प्लस वाला यहाँ कहीं नंबर होगा, और ये माइनस वाला नंबर होगा। ये माइनस, आपको नंबर लाइन सिस्टम ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। 20/24, ये आया है 15/24। तो हम आगे का नंबर इस तरह से लिख सकते हैं ना, हम जानते हैं कि -20, ये -19/24, -18/24, -27/24, इस तरह से बढ़ते जाइए, इस तरह से बढ़ते जाइए, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 10/24, 11/24, 12/24, ये 13/24, ये 14/24, इस तरह से। तो इसके बीच में हम जितना चाहे उतना नंबर लिख सकते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, बहुत सारा नंबर आ गया, जो ये दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। तो आप सोचिएगा कि ए नंबर के बीच में निकालना था, तो आप ए और ए के बीच में निकाले हैं। तो ये नंबर के ये जो है इक्विवेलेंट है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इस नंबर के इक्विवेलेंट है, ये नंबर ही इक्विवेलेंट है इसके। उसी तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, कट जाएगा, ये कट करके क्या आएगा 5/8 आएगा, ये नंबर इक्विवेलेंट है इसके। इसीलिए हम इस नंबर को की जगह पे, इस नंबर की जगह पे ये लिखे, इस नंबर की जगह पे क्या लिखे, ये लिखे। अब इस तरह से आ गया, तो सभी के डिनोमिनेटर 24 रख दिए। आइए -20, -19, -18, -17, -16, -14, -13, -12, -11, -10 करते करते 0, फिर 1/24, 2/24, इस तरह से 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, इस तरह से नंबर, बहुत सारा नंबर आ गया है, तो आसानी से हम लिख पा रहे हैं। उसी जैसा ए है कि -2 और 0 के बीच में 15 रेशनल नंबर निकालनी है, -2 और 0 के बीच में 50 रेशनल नंबर निकालनी है। तो यहाँ से हम सीखे कि जो भी नंबर है इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मेरा निकालना है तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड करिए, ये नंबर आ जाएगा -20/10,
-20 अपन आप सोचिएगा कि यार तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो नहीं है तो ये देखिए -2 कहीं यहाँ आता होगा, यहाँ 0 आता होगा, तो इस बीच में बहुत सारा आ जाएगा नंबर। हमको 15 नंबर निकालना है, तो -2 -1 0 1, तो देखिए ये 0 आ जाएगा डायरेक्ट, आप नहीं लिख पा रहे हैं तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आया, इस नंबर में 10 से ऊपर जितने मल्टीप्लाई किए उतने डिवाइड किए हैं, तो ये क्या आएगा -20/10। ये इक्विवेलेंट है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू -2 के इक्वल है, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा -2 आएगा, ये -2 के इक्वल है। उसी जैसा ये 0 को भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये 0/10 आ गया, 0/10 आ गया। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये -20/10 है, ये कहीं 0/10 है, तो ये क्या आएगा, हमको 50 नंबर लिखना है, 50 नंबर। इसी तरह ऐसा लिखिए जैसे सबके डिनोमिनेटर में 10, सबके डिनोमिनेटर में 10, सबके डिनोमिनेटर में 10, ये -19 -18 -17, ये -16, ये -15, इस तरह से भर दीजिए सारा नंबर। कहां तक यहाँ -1/10, इसके अगला जाएगा तो 0/10, अगला जाएगा 0/10, इस तरह से 15 नंबर आप उठा लीजिए, नंबर आ जाएगा। जहां डिनोमिनेटर में अगर ना हो कुछ तो अपना 15 नंबर लेना है, तो आप देखिए एक नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के में गैप कितना आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है, तो 20 के बीच में 15 नंबर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। यहाँ भी देखिए 9 रेशनल नंबर निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो समझ गए हमें 9 रेशनल निकालना है, तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फर्दर 10/10 को सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर है, यानी 1 को हम लिख दिए हैं 10/10। उसी तरह से 2 को हम लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 20/10। अभी 20/2 को हम लिखे हैं 20/10, यहाँ ये 0 कैंसिल आउट तो 1 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल आउट तो 2 हो जाएगा, यानी 2 को हम इतना लिखे हैं, ये 1 को इतना लिखे हैं, यानी 1 इक्विवेलेंट है इसके, 2 इक्विवेलेंट है इसके, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ 10/10 और ये कहीं 20/10, अब सारे का डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, इस तरह से तो यहाँ आगे इसके और बढ़ रहे हैं, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, इस तरह से 19/10, इस तरह से 17/10, 18/10, यहाँ 17/10, 18/10, यहाँ 19/10, इस तरह से 9 रेशनल नंबर ले लिए इसके बीच में कितना नंबर ले लिया, 9 नंबर। तो इस तरह से हम ये जब डिनोमिनेटर में ना हो, डिनोमिनेटर में हो तो एलसीएम ले करके दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर समान बनाते हैं, और उसके बाद उसमें से देख लेते हैं कि कितना हमको लिखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखा जाएगा। मेरा क्या है 1/x, मेरा है 1/4, y है 1/3। हम जानते हैं कि ये बड़ा है, x से बड़ा है y, 1/4 से 1/3 बड़ा है, क्योंकि 1 को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये कम पार्ट में इक्वल लेंथ कम पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये बड़ा भाग आएगा। जैसे 0 से 1 है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो ये छोटा छोटा पार्ट मिला, ये 0 है, ये 1 है, ये जो 3 पार्ट है डिवाइड कीजिए, तो इससे इस पार्ट का लेंथ, प्रत्येक पार्ट का लेंथ क्या आएगा, इक्वल ग्रेटर आएगा, यानी कि ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है। तो यहाँ हम लगाते हैं थ्योरी कि ये दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, ये दोनों नंबर रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या जानते हैं 1/2, दोनों नंबर का सम अपॉन दोनों नंबर का सम अपॉन 2, तो दोनों नंबर कैसा है 1/3, 1/4, तो ये सॉल्व कीजिए, तो 4 3 ये 12, ये आ जाएगा 1/2, ये 7/12, 7/12, तो ये आ जाएगा 7/24, 7/24। तो देयरफॉर रेशनल नंबर लिखेंगे कि देयरफॉर रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/4 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 1/3, यानी कि ये रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आया है जो ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करता है, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है कि फाइंड अ रेशनल नंबर ए एंड इतना, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है -1/3,
y का वैल्यू क्या है 1/3, निगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होता है, तो इसको देखना नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो इसका रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करें, दोनों का सम अपॉन 2, दोनों का सम कीजिए, अब इसको ऐड कीजिए, 6 ये -2 3, तो ये आएगा 1/2, ये 1/6 यानी 1/12, 1/12 है रेशनल नंबर। देयरफॉर रेशनल नंबर लाइज बिटवीन क्या था, -1/3 से बड़ा है 1/12, 1/12 छोटा है किससे, 1/2 से। ये जो है इस रेशनल नंबर के बीच में ही रेशनल नंबर निकालना था। तो एक रेशनल नंबर निकालना है तो ये प्रोसेस अप्लाई कीजिए कि 2 रेशनल नंबर का सम अपॉन 2, तो हमेशा दोनों का बीच का ही रेशनल नंबर देगा, तो आसानी से एक है तो निकल जाएगा। अगर देखिए ये है मेरा क्वेश्चन कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड ए, तो -3 में कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, हम -3 में 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये -3 था जिसमें 10 मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, क्या होगा -30/10, ये है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 के इक्वल आएगा, यानी कि ये इक्विवेलेंट है इसके। उसी तरह से -2 में हम क्या 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा -20/10, यहाँ जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो ये फर्दर सॉल्व करने के बाद इसी के बराबर आएगा, यानी इस नंबर को इतना लिख रहे हैं। अब इस नंबर को ले लीजिए -13/10, ये -20/10, यहाँ 3, ये सॉल्व करने पे 3 है, -3 है, ये सॉल्व करने पे -2 है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है। अब इसके बीच में हमको 2 ही नंबर निकाला है, हम बहुत सारा नंबर निकाल के दिखा देते हैं। तो जैसे जो भी नंबर निकालेंगे 1/10 के फॉर्म में रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 के फॉर्मेट में रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 के -30 है, -29, -18, ठीक है, -17, -26, -25, इस तरह से बढ़ते जाइए। अब बढ़ते बढ़ते क्या -19/10, हम बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, 2 नंबर के बीच में हम इस तरह से बहुत नंबर लिख सकते हैं, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, अपने आंसर में मिलाइएगा तो 2 नंबर देगा, लेकिन 2 के अलावा भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो इसके बीच में हम बहुत करीब हम कितना नंबर लिख पा रहे हैं, 10 लिख पा रहे हैं, 10 लिख पा रहे हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो हम क्या लिखते हैं, 100, ये दोनों के बीच में 100 नंबर लिख सकते थे। हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, ये दोनों नंबर के बीच में 1000 रेशनल नंबर लिख सकते थे। तो यहाँ अपने जरूरत के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरह से बना करके जितना नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसी तरह से 12 नंबर निकालना है, ये दोनों नंबर के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में, तो यहाँ -1 किसके इक्विवेलेंट है, हमको 12 निकालना है, तो 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो ये -20/20, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये -1 के इक्विवेलेंट है, ये -1 के इक्विवेलेंट है। उसी तरह से 2, इसमें भी हम 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये 40/20, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये 2 के बराबर है। ये 2 को हम कैसा लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए इसको ले लेते हैं -20/20, आइए -40/20, जो भी नंबर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 20, डिनोमिनेटर में 20, डिनोमिनेटर में 20, 20, 20, 20, 20, 20, इस तरह से रहेगा। तो -19, -18, -17, -16, -15, -15, -14, -13, -20, ये -11, 10, इस तरह से कर करके हम कहाँ तक लिख सकते हैं, इस तरह से हम नंबर लिख सकते हैं -39/20, इस तरह से यहाँ दोनों नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं रेशनल नंबर। ये सारा नंबर जो आया रेशनल डॉट 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 डॉट, इस तरह से रेशनल नंबर हम दिखा सकते हैं। तो जो जितना नंबर बोलेगा उसी के लेंथ के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेनी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो और भी निकाल के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में जो टफ था, अलग ढंग का क्वेश्चन था जिसको हम किए हैं। अब बाकी आपके लिए छोड़ दिए, आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, सारा इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। अपने कॉपी में इसको मेंशन कीजिएगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा।